हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल के ताने। अरे बिट्टू की माँ, तुमने अभी किसका नाम लिया? तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं? क्या हुआ बड़ी दीदी? मैं तो अनंत पूजा के बारे में पूछ रही थी। प्रिया हैरान थी कि आज उसकी जेठानी किस बात पर उसे इस तरह बोल रही है। हे भगवान, तुम मामा ससुर का नाम ऐसे कैसे ले सकते हो? अपनी सास ससुर और जेठ का नाम कभी नहीं लेते हैं क्या? तुमको तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? आज तक हमें देखा है इस तरह मामा ससुर और जेठ का नाम लेते हुए? दीदी, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ अनंत पूजा के बारे में पूछ रही हूँ। इस बार कब है? वो तो दिवाली से पहले होती है ना। राम 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 राम, बुद्धि दीजिए इस औरत को। कुछ साल में खुद सास बन जाएगी, फिर ये अपनी बहुओं को अपने रीति रिवाज क्या सिखाएगी? इसे तो खुद नहीं पता। जा, पहले जाकर नहा, फिर भगवान से माफ़ी मांग और कसम खा कि कभी ये नाम मुंह से नहीं निकालेगी। गरम कलछी उसकी तरफ दिखाते हुए प्रिया की बड़ी जेठानी ने कहा। वो सहम गई। उसकी बड़ी और छोटी दोनों जेठानी उसका मजाक उड़ा रही थी, साथ में उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचा रही थी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये दिल्ली वाली अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न समझती है। मैं भी कुछ कहती हूँ ना तो उल्टा मुझे ही सिखाने लगती है। शादी के 25 साल बाद भी तो ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में उसका पहला दिन है और उसकी रैगिंग हो रही है। लगातार 25 सालों से रोज़ उसकी रैगिंग ही तो हुआ करती है, जिसकी शिकायत वो किसी से कर भी तो नहीं सकती, क्योंकि ये उसका खुद का चयन था। उसने अपनी मर्जी से अपनी क्लासमेट से शादी की थी। लव मैरिज के बाद संयुक्त परिवार में रहना उसके लिए सज़ा बन गया था। उसे हमेशा यही लगता था कि ये उसका ससुराल नहीं, रैगिंग यूनिवर्सिटी ही तो है। उसकी सीनियर्स है उसकी दोनों जेठानियाँ, और उसकी सास तो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। उसे मैंक से कॉलेज में ही प्यार हो गया था। वो उसके सीनियर थे, वो उससे सीनियर था, और उस दिन जब उसका कॉलेज का पहला दिन था और उसके बैच के सभी छात्रों की रैगिंग उनके सीनियर्स कर रहे थे, उसी दौरान तो मुलाकात हुई थी मैंक से उसकी, जो अपने दोस्तों के साथ उस सीनियर्स की रैगिंग करने वाली टीम में शामिल था। नए बैच की लड़कियों को रैगिंग के बहाने छेड़ रहे थे वह सीनियर्स। अचानक मयंक को उनकी उस हरकत पर गुस्सा आ गया। जब उसके दोस्तों ने प्रिया का दुपट्टा खींच लिया था, चटाक से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसने अपने दोस्तों के गाल पर। पागल हो गया है क्या? अभी तो तू हमारा साथ दे रहा था और अब इस लड़की की रैगिंग के समय हम पर हाथ उठा रहा है। कौन लगती है ये तेरी? अब तक तुम लोग हद में थे, पर अब हद पार कर रहे हो। हमारी भी बहनें हैं, इस तरह किसी लड़की का दुपट्टा खींचना ये तो ठीक नहीं है। रैगिंग में मैं नए स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन के लिए शामिल हुआ था, तुम लोगों के साथ ना कि ऐसी हरकतों के लिए। फिदा हो गई थी प्रियंका महंगी की इन बातों से, अपना दिल दे बैठी थी उस पर। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया था और दोनों ने शादी का फैसला किया। उन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे इस अंतर्जातीय विवाह के लिए, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अनमने मन से राजी होना ही पड़ा। प्रिया अपने अतीत की उन यादों के समुद्र में गोते लगा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ी जेठानी की आवाज़ गूंज उठी, जो उसे वर्तमान में ले आई। हाँ, तो तुम अभी तक नहाने नहीं गई? नहाने के बाद गंगा जल भी छिड़क लेना अपने ऊपर। यहाँ खड़े होकर बस ससुर और जेठ सबका नाम लेती रहोगी या मेरी बात भी मानोगी? तुमको नहीं पता था कि मामा ससुर और जेठ की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम बहुओं पर? ऐसी जीव को तो काट कर फेंक देना चाहिए। प्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मन की बात को भूल सके कि आप कौन से ज़माने में जी रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यह कॉमन सेंस की बात है कि अपने से बड़ों का उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर किसी का नाम किसी पर्व त्यौहार या किसी वस्तु
या स्थान पर है तो उसका नाम भी ना लो। हद तो तब हो जाती है जब पूजा पाठ में आरती में ऐसे नाम आ जाते हैं जैसा उसकी जेठानी और सास बोलती हैं कि तुमको ये नाम नहीं लेना चाहिए। अब उसके बड़े जेठ का नाम शिव प्रसाद है तो ना तो वो शिव बोल सकती है और ना प्रसाद। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? मंदिर में प्रसाद शब्द ना बोलकर वो क्या बोले? शिव जी की आरती में शिव जी बोले। अब इस छोटे जेठ का नाम भोला प्रसाद है तो वो भोला की जगह ओला या गोला बोले। उसकी जेठानी में तो उसके मुंह से एक शब्द निकला नहीं कि उसका मजाक बनाना और बेमतलब का तंग करने का ठेका लिए रहती हैं। कॉलेज का पहला दिन ही तो उसे सीनियर्स की रैगिंग का डर था, लेकिन मयंक ने वो डर हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी में तो ख़त्म कर दिया था। पर यहाँ उसके ही घर यानी प्रिया के ससुराल में तो रैगिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ की प्रिंसिपल यानी उसकी सास सुधा देवी तो क्या उसे इस रैगिंग से बचाएगी? वो तो खुद इन तीनों की रैगिंग करती है। सिर से आंचल जरा सा हटना नहीं कि हिटलर की तरह खड़ी हो जाती है। बड़ा पेशेंस सूझता है तुम लोगों को, जो अपने बालों का स्टाइल दिखाने के लिए नंगा सिर लिए घूम रही हो। माँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यह साड़ी सिर से फिसल रही है। अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकल भी गया तो एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो जाता था। तो क्या हम लोगों को गर्मी नहीं लगती थी? कभी जेठ ससुर ने हमारा आंचल सिर से गिरा हुआ नहीं देखा। आजकल की बहुएं तो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। कई बार तो प्रिया और उसकी जेठानियों के बाल खींचकर आंगन के चक्कर कटवाए, फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा कहकर लंबा घूंघट डाल दिया। इस रगेंग का विरोध बड़ी बहू ने भी नहीं किया। उसने इस प्रथा को निभाने के लिए कसम खा ली थी। उसके साथ जैसा हुआ सेम टू सेम वैसा ही तो उसने अपनी से छोटी बहू के साथ किया, फिर उसने उससे छोटी के साथ यानी प्रिया के साथ। अब तो वो दोनों खुद को ही इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल समझने लगी हैं। ये प्रक्रिया कब तक ऐसे ही चलेगी? सोचकर प्रिया का माथा झनझना उठता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो अपनी देवरानी और बहुओं के साथ ऐसा नहीं करेगी। देवरानी को अपनी छोटी बहन समझेगी और बहुओं को बेटी बनाएगी। अब वह रैगिंग के खिलाफ आवाज़ भी उठाएगी। तो जो बातें उसने घर की शांति को बनाए रखने के लिए मयंक को कभी नहीं बताई, अब उन्हें बताना जरूरी हो गया है। रोज़ की चिक चिक से वह तंग भी आ गई है। ऐसे ससुराल और परिवार में रहने से अच्छा है कि अब वह मयंक और बच्चों के साथ अलग ही रहे। जनवरी की ठंड में वह दोबारा नहाकर बीमार नहीं पड़ेगी। उसने कोई गलती नहीं की है जिसकी सज़ा उसे मिलेगी। ये एक दिन की बात तो नहीं है, हर बात पर उसकी बेइज्जती की जाती है और उसे ताने सुनने को मिलते हैं। दूसरे के सामने उसको हंसी का पात्र बनाया जाता है। बहुत सह लिया उसने, अब वो नहीं सहेगी। कल उसकी बहुओं के साथ भी उसकी जेठानी और सास अगर ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने हिम्मत करके आखिर मयंक को ये बातें बता ही दी थी जो कभी नहीं बताई थी। उसे लगता था कि मयंक के परिवार में सभी उसके साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। तुमने पहले क्यों नहीं कभी मुझे कुछ बताया? इतना सब कुछ तुम सहती रही और मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। मुझे तो लग रहा था कि सब तुम्हारे व्यवहार से खुश हैं और सब ने तुम्हें अपना लिया है। वह सिर्फ आपके सामने ही खुश होने का दिखावा करते थे। आपके जाते ही जो मेरी रैगिंग शुरू होती वह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मयंक तुरंत अपनी माँ के पास गया और वहीं अपनी भाभीयों को भी बुलाने को कहा। सभी को लगा कि मयंक उनके लिए कुछ लाया है। हाँ देवर जी, आपने बुलाया? चहकती हुई बड़ी भाभी ने कहा। हाँ भाभी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप सबके सामने। ये हमारा घर है, ना कि कोई रैगिंग यूनिवर्सिटी जो कि आप इस तरह से प्रिया को हमेशा सताते हैं मेरे घर पर ना रहने पर। अच्छा, तो क्या कर दिया हम सब ने तेरी पत्नी के साथ? क्या शिकायत की है इसने तुमको? हमारी माँ ने कहा तो वो बोला, माँ कभी कुछ नहीं कहा इसने, मुझसे यही तो सबसे बड़ी गलती की है। चुपचाप सब सहती रही
और अब नहीं, अब हम इस घर से जा रहे हैं। महक ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपना सामान उठाया और वो घर छोड़कर अपने नए घर में आ गया, जहाँ प्रिया खुले सिर और अपनी मर्जी से रह सकती है। आज उसकी आवाज़ में खनक है और चेहरे पर चमक। जब अपने बेटों से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, उसे रैगिंग यूनिवर्सिटी समान ससुराल से मुक्ति मिल गई थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।